जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं रैंक्स इन इंडियन आर्मी के बारे में बात करूंगा। भारतीय सेना में पदों की बात करूंगा दोस्तों। जवान से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सभी भारतीय सेना के सदस्य हैं। अगर भारतीय सेना की बात करें तो यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी दूसरी आर्मी है। सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, लेकिन अगर योग्यता और कुशलता की बात करें तो भारतीय सेना के टक्कर की कोई भी सेना नहीं है। भारतीय सेना ही ऐसी सेना है जो दुर्गम पहाड़ियों में, हाई एल्टीट्यूड में, बर्फीले मैदानों में, रेगिस्तान में और समतल मैदानों में हर जगह पराक्रम दिखाने में सक्षम है। भारतीय सेना ही एक ऐसी सेना है जिसके टक्कर की कोई सेना वर्ल्ड में नहीं है। इसमें मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा गया है: कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। अभी हम बात करेंगे कमीशन्ड ऑफिसर्स में। सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल का होता है, जिसके कंधे पर एक अशोक, एक कैंची घिरा हुआ होता है। और अभी तक भारतीय सेना में 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। एक SHF से मानिक शाह जी, जिन्होंने 1971 वार में अपना परचम लहराया था, और दूसरे फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी। इसके बाद बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल की, जिसके कंधे पर एक अशोक, एक स्टार और एक कैंची होती है। यह भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा 4 स्टार रैंक होता है। इनके फ्लैग पर भी 4 स्टार लगे होते हैं। इनके कॉलर पर 4 स्टार लगे होते हैं और रेड कलर की इनके टोपी या रिबन पर निशान बने होते हैं। अभी इस समय भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी नेतृत्व कर रहे हैं। जनरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, जिसके कंधे पर एक अशोक और एक कैंची होती है। यह भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता है। इसके कॉलर पर 3 स्टार होते हैं। जनरली भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल कमांड में कमांडर होते हैं और कोर के भी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ही होते हैं। इसके बाद बात करेंगे मेजर जनरल। मेजर जनरल के कंधे पर एक कैंची और एक स्टार होती है। ये ड्यू के कमांडर होते हैं, डिवीज़न को कमांड करते हैं, जिनमें जनरली 3 से 4 ब्रिगेड्स आते हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर, जो कि जिसके कंधे पर एक अशोक और 3 स्टार होता है। यह ब्रिगेड का कमांडर होता है और एक ब्रिगेड के अंदर 4 से 5 बटालियन या रेजिमेंट आती हैं। और ब्रिगेडियर के बाद आता है कर्नल का रैंक, जिसके कंधे पर एक अशोक और 2 स्टार होते हैं। यह कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। यह एक बटालियन या रेजिमेंट को लीड करता है। कर्नल के नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं, जो सेकेंड इन कमांड होते हैं। इनके कंधे पर एक अशोक और एक स्टार होता है। यह सेकेंड इन कमांड या कहीं कहीं पर कंपनी कमांडर का भी रोल करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे मेजर का रैंक आता है, जिसके कंधे पर एक अशोक होता है। मेजर कंपनी कमांडर का रोल करते हैं या बैटरी कमांडर भी कहे जाते हैं। मेजर के नीचे कैप्टन आता है, जिसके कंधे पर 3 स्टार होता है। यह भारतीय सेना में कमीशन लेने के बाद 2 साल में रैंक को प्राप्त करते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट आता है, जो कि कमीशन्ड ऑफिसर्स होता है। कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर्स भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रैंक से ही शुरुआत करता है। लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्टार होता है। यह NDA, CDS, SSC कई एंट्रियों के माध्यम से आते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स के बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें सबसे ऊपर का पद सूबेदार मेजर का होता है, जिसके कंधे पर एक अशोक चिंदी के साथ होती है। यह चिंदी लाल और पीली पट्टी से घिरी होती है। सूबेदार मेजर के बाद सूबेदार का रैंक आता है, जिसके कंधे पर 2 स्टार, साथ में चिंदी होगी, लाल कलर की चिंदी और बीच में पीली चिंदी होती है। सूबेदार नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ओलंपिक में अपना परचम लहराया था और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता हुआ था।
इसके बाद का रैंक आता है नायब सूबेदार का, जिसके कंधे पर 1 स्टार और चिंदी के साथ आती है। इतने ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में आते हैं। जेसीओज में इसके अलावा 2 रैंक और आते हैं, ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट का, जो कि सेम लेफ्टिनेंट और कैप्टन जैसा स्टार होता है। इसके बाद आते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, एनसीओ जिसे बोला जाता है, जिसमें हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही आते हैं। इसमें हवलदार के बाजू पर 3 फित्ती, नायक के बाजू पर 2 फित्ती, लांस नायक के बाजू पर 1 फित्ती और सिपाही के बाजू पर कोई फित्ती नहीं होती है। भारतीय सेना में कोई भी जवान जो भर्ती होता है वो सिपाही से ही भर्ती होता है, लेकिन सिपाही से भर्ती होकर वह मैक्सिमम ऑफिसर्स पर भी जा सकता है। उसमें कई एंट्रियां होती हैं, एसीसी के थ्रू, एससीओ है, पीसीएसएल है, तमाम ऐसी एंट्रियां हैं। इसके अलावा भारतीय सेना क्या कहें, मिलिट्री में एक सीडीएस का रैंक 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। इनके कंधे पर 1 अशोक और तीनों सेनाओं का सिंबल बना होता है, जो कि घिरा हुआ होता है। दोस्तों, ये सब रही भारतीय सेना में रैंक के बारे में बात। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।